जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC SSC CGL CHL RPF CRPF बिहार पुलिस UPSC NTPC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। पाकिस्तान की मांग कब की गई? पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो साथियों याद रखना, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई? युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी को साथियों हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1563 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, होम रूल लीग संस्था के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, इसके संस्थापक तिलक एवं एनी बेसेंट थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? तो याद रखना, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नवाबगंज पश्चिम बिहार किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गारो खासी जंत्रियाँ मिकिर ये किस राज्य की जनजाति हैं? गारो खासी जंतियाँ मिकिर ये किस राज्य की जनजाति हैं? तो याद रखना, ये आपके मेघालय राज्य की जनजाति हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? तो याद रखना, अरस्तुस ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वितरक न्याय संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो याद रखना, अरस्तु ने सबसे पहले की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किसने किया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
किसने किया? तो याद रखना राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा में किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? निम्नलिखित में से पश्चात बोडो और डोगरी भाषा को किसमें शामिल किया गया? तो साथियों याद रखना 92 संविधान संशोधन में से इस भाषा को शामिल किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का उत्तरदायी था? तो साथियों याद रखना इस कॉलेज की स्थापना साथियों आपके सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सर अय्यर कूट निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे था? सर अय्यर कूट निम्नलिखित में से इनका संबंध किससे था? तो याद रखना इनका संबंध वाडिवार युद्ध से था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रस्थ के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रस्ती के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना महारोली शिलालेख को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में हिंसू नामक द्वीप सिक्के के लिए प्रसिद्ध है। जापान में हिंसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये लोहो आयस के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो साथियों याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, स्वतंत्र प्राप्ति के समय वर्तन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली एवं कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्तमान में क्लाइमेट इटली एवं कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जेपी कृपलानी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किस क्रांतिकारी ने लगाया था? साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किस क्रांतिकारी ने लगाया था? तो याद रखना ये नारा लाला लाजपत राय जी ने लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किसने दिया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किसने दिया? तो याद रखना ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में कितने देशी रियासतें थीं? स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं? तो साथियों याद रखना 552 थी, याद रखना। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में पंचायती राज अधिनियम का वर्णन
किया गया? किस अनुच्छेद पंचायत राज अधिनियम का वर्णन किया गया? तो याद रखना 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध दिया गया? किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध दिया गया? तो साथियों 12वीं अनुसूची में दिया गया। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जल में आसानी से घुलनशील कौन सा पदार्थ है? तो साथियों जल में आसानी से साथियों ये आपका अमोनिया है, याद रखना, जो जल में आसानी से घुल जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, घरेलू धूल बहा क्या है जो दमा पीड़ित को परेशान करती है? तो याद रखना घरेलू धूल बहा ये आपके धूल में आकार्बनिक कर पाए जाते हैं जो दमा पीड़ित को परेशान करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, माचिस में निम्नमुख वस्तुओं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखना ये फास्फोरस का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। साथियों माचिस बनाने में निम्नमुख वस्तुओं एलिमेंटेशन में साथियों फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से एक परमाणविक कण नहीं है? तो साथियों ये आपका ड्यूट्रॉन है, याद रखना, जो परमाणविक कण नहीं है, याद रखना। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और साथियों इलेक्ट्रॉन ये परमाणविक कण हैं, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो साथियों याद रखना ये आपका पारा है, याद रखना, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारी जल एक प्रकार का क्या है? साथियों भारी जल है ये एक प्रकार का क्या है? तो याद रखना ये एक प्रकार का शीतलक है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो साथियों क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल स्पेस शटल में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? भारत के इनसेट डी का प्रक्षेपण साथियों कब किया गया? तो याद रखना इसका प्रक्षेपण 12 जून साथियों 12 जून 1990 ईस्वी को किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो बाइट किसके बराबर होती है? साथियों 1 किलो बाइट किसके बराबर होती है? तो याद रखना 1024 बीट के बराबर होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, WW का पूर्ण रूप क्या है? WW का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? तो याद रखना ये एक साथियों फाइल है, याद रखना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। उत्तर प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? साथियों, क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी किस देश का नेशनल गेम है? तो याद रखना हॉकी पाकिस्तान यानी पाक का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी ए हो जाएगा, याद रखना। साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।